नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम दिल्ली चुनाव के नतीजे आपको बताने जा रहे हैं विस्तार से। दिल्ली में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 27 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली चुनाव में प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो कुल 6 पार्टियों ने हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, एएसपी, एआईएमआईएम, इन 6 पार्टियों ने चुनाव लड़ा। बड़ी बात यह थी कि किसी ने इस चुनाव में गठबंधन नहीं किया था। यह बात और है कि अखिलेश जी ने केजरीवाल के लिए प्रचार किया था। अगर मैं दिल्ली के फाइनल आंकड़े की बात करूं तो 38 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो अगर दिल्ली में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच ही फाइट दिखाई दे रही थी। दिल्ली चुनाव में बीएसपी का क्या प्रदर्शन रहा, किन किन सीटों पर बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, कहां खराब प्रदर्शन किया, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको हम नतीजे बता दें कि किस सीट पर किस पार्टी की जीत हुई है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे आपको अखबार टीवी देखने की जरूरत ना पड़े। कल माना जा रहा था कि एआईएमआईएम मुस्तफाबाद और ओखला में कमाल करेगी, लेकिन एआईएमआईएम को भी हार का सामना करना पड़ा दिल्ली में। खुद अरविंद केजरीवाल जो दिग्गज माने जाते थे, उनकी शर्मनाक हार हुई है दिल्ली में। सिसोदिया की हार हुई है, अवध ओझा सर की हार हुई है। तो दिल्ली में इस बार नतीजों में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। अब बीजेपी कैसे जीती है, यह बहुत बड़ा सवाल है। इस पर लोग बहस कर रहे हैं, चर्चा भी हो सकती है। तो चलिए आपको फटाफट बता देते हैं कि किस सीट पर किस पार्टी ने दिल्ली में जीत की है। 70 सीटों की बात हम करेंगे, उसके बाद बीएसपी के प्रदर्शन पर भी बात करेंगे। तो 70 सीटों को फटाफट आपको हम बताएंगे। देखिए, नई दिल्ली में साहिब सिंह यानी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बुराड़ी में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। तिमारपुर में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। आदर्श नगर में बीजेपी, बवाना में भारतीय जनता पार्टी, रिठाला में बीजेपी, बादली में बीजेपी ने जीत हासिल की है। किराड़ी में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। सुल्तानपुर माजरा में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। नागलोई में बीजेपी ने जीता है। मंगोलपुरी में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। रोहिणी में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। शालीमार बाग में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। शकूर बस्ती में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। त्रिनगर में तिलक राम गुप्ता, बीजेपी के तिलक राम ने जीत हासिल की है। वजीरपुर में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। मॉडल टाउन में बीजेपी, सदर बाजार में आप, चांदनी चौक में आप, मटिया महल में आप, बल्ली मारान में आप, करोल बाग में आप, पटेल नगर में आप, मोती नगर में भाजपा, मादीपुर में भाजपा, रजौरी गार्डन में भाजपा, हरिनगर में भाजपा, तिलक नगर में आप, जनकपुरी में भाजपा, विकासपुरी में भाजपा, उत्तम नगर में भाजपा, द्वारका में भाजपा जीत दर्ज कर चुकी है। मटिया महल में बीजेपी, नजफगढ़ में बीजेपी, बिजवासन में बीजेपी। पालम की बात करें तो पालम में बीजेपी, दिल्ली कैंट में आप, राजेंद्र नगर में बीजेपी, नरेला में बीजेपी, जंगपुरा में बीजेपी, कस्तूरबा नगर में बीजेपी, मालवीय नगर में बीजेपी, आरके पुरम में बीजेपी, महरौली में आप, छतरपुर में भाजपा, देवली में आप, अंबेडकर नगर में आप, संगम बिहार में भाजपा, ग्रेटर कैलाश में भाजपा, कालकाजी में आम आदमी पार्टी, तुगलकाबाद में आम आदमी पार्टी, बदरपुर में आम आदमी पार्टी, ओखला में आम आदमी पार्टी, त्रिलोकपुरी में आम आदमी पार्टी। कोंडली की बात करें तो कोंडली में आम आदमी पार्टी, पटपड़गंज में भी बीजेपी, लक्ष्मी नगर में बीजेपी, विश्वास नगर में बीजेपी, कृष्णा नगर में बीजेपी, गांधीनगर में बीजेपी, शाहदरा में भाजपा, सीमापुरी में भाजपा, रोहतास नगर में भाजपा, सीलमपुर में आप, घोंडा में भाजपा, बाबरपुर में आम आदमी पार्टी, गोकलपुर में आप, मुस्तफाबाद में बीजेपी, करावल नगर में बीजेपी। तो ये 70 सीटों का हाल हमने आपको बताया कि कहां कहां बीजेपी जीती है, कहां कहां आम आदमी पार्टी जीती है। आपने इस सूची में किसी और पार्टी का जिक्र नहीं सुना होगा, ना तो कांग्रेस पार्टी का, ना तो बीएसपी का, ना तो एआईएमआईएम का, ना तो एएसपी का। 2 पार्टियों ने प्रमुख रूप से यहां जीत हासिल की है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बीएसपी ने कहां ठीक ठाक प्रदर्शन किया, कहां उसे कितना वोट मिला। यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीएसपी ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा किया था। आकाश आनंद जी भी रैली कर चुके थे, रैली में भारी भीड़ थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर ऐसी सीट है, यहां पर बीएसपी को 400 वोट मिले हैं। और अगर मैं बवाना की बात करूं तो यहां पर 1500 वोट बीएसपी को मिले हैं, ऐसी सीट है। बुराड़ी में बीएसपी को करीब 1900 वोट मिले हैं। देवली में अगर मैं बात करूं, जो
प्रत्याशी यहाँ की थी, इनका इंटरव्यू भी हमने किया था। देवली में डॉक्टर अस्मिता को 2581 वोट मिले हैं। गोकलपुरी की बात करूं, गोकलपुर की, तो यहां पर इन्हें 2562 वोट मिले हैं बीएसपी को। करोल बाग ऐसी सीट है, 626 वोट मिले हैं। किराड़ी में 2128 वोट बीएसपी को मिले हैं। कोंडली ऐसी सीट है, यहां पर बीएसपी को 2438 वोट हासिल हुए हैं। वहीं मंगोलपुरी की बात करें, मंगोलपुरी में 724 वोट मिले हैं। मुस्तफाबाद में 1223 वोट मिले हैं। ओखला में 756 वोट मिले हैं। और अगर मैं पटपड़गंज की बात करूं तो पटपड़गंज में बीएसपी को 756 वोट मिले हैं। संगम बिहार में करीब करीब 800 वोट बीएसपी को मिले हैं। और अगर मैं संगम बिहार सीट की बात करूं, संगम बिहार में जब रुझान आए थे तो याद करिए, संगम बिहार सीट में बसपा सबसे आगे निकल गई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो निराशाजनक थे। चौथे नंबर पर रहे इनके प्रत्याशी जो जकीउल्लाह हैं, करीब 800 वोट इन्हें मिला है। दिल्ली की एक सीट है सुल्तानपुर माजरा, यहां पर बीएसपी को करीब 1900 वोट मिले हैं। त्रिनगर एक सीट है, यहां पर आकाश जी ने प्रचार भी किया था। करीब 600 वोट बीएसपी को मिले हैं यहां पर। त्रिलोकपुरी में बीएसपी को 1322 वोट मिले हैं, याद रखिएगा, त्रिलोकपुरी में बीएसपी को सिर्फ 1322 वोट मिले हैं। तुगलकाबाद में बीएसपी को 1606 वोट मिले हैं। और वजीरपुर एक सीट है, यहां पर करीब 1000 वोट बीएसपी को मिले हैं। हमने उन सीटों का हाल बताया जहां पर बीएसपी ने 1000 वोट, 2000 वोट हासिल किए हैं। खास तौर से हमने एससी सीटों का जिक्र किया है और उन सीटों का जिक्र किया है जहां पर बीएसपी ने 1000 वोट या उससे ज्यादा हासिल किए हैं, या करीब करीब 1000 वोट हासिल किए हैं। अगर बीएसपी के वोटों को देखा जाए तो इनका जो एवरेज है 500 से लेकर 2600 तक है। और अगर मैं सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार की बात करूं तो वो है देवली सीट, जहां से डॉक्टर अस्मिता ने चुनाव लड़ा था। इनको 2581 वोट मिले हैं। गोकलपुर में हाल ही में जो आकाश जी ने प्रचार किया था, याद है, लाल सिंह जी के लिए, गोकलपुर में 2562 वोट बीएसपी को मिले हैं। वहीं कोंडली में भी बीएसपी को 2438 वोट मिले हैं। और त्रिलोकपुरी में 1322। एक सीट है सीमापुरी में करीब करीब 900 वोट बीएसपी को मिले हैं। बयाना बुराड़ी की बात करें तो बयाना बुराड़ी में भी 1500 और 1200 वोट मिले हैं। तो सबसे ज्यादा वोट बीएसपी को देवली में मिला है। अगर एससी सीटों पर नजर डालें तो जहां जहां एससी सीट है वहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, यानी जो दलित वोटर हैं उन्होंने फिर से आम आदमी पार्टी को साथ दिया है आंकड़ों के अनुसार। हालांकि अगर मशीन की बात करेंगे तो मशीन भी एक फैक्टर है। भाई बीएसपी ने जमीन पर चुनाव लड़ा, आकाश आनंद जी की रैली में भारी भीड़ उमड़ती थी, तो क्या 500 और 1000 वोट सिर्फ बीएसपी को मिलेंगे? दोस्तों, ये जो नतीजे हैं गले नहीं उतर रहे हैं, नतीजे समझ से परे हैं। जमीन पर बसपा ने चुनाव लड़ा, फिर भी इन्हें 3000 वोट मिल रहा है, 1000 वोट मिला है, 1500 वोट मिल रहा है। ये दोस्तों समझ से परे है, और ये जो आंकड़े हैं कोई पचा नहीं पा रहा है। तो इन नतीजों से एक बात साफ है कि जो एससी सीट थी, जो सुरक्षित सीट थी, वहां का जो वोटर है आपके साथ गया है। अब बीएसपी को नतीजों से सबक लेना पड़ेगा। अब बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है मायावती जी, वो इन नतीजों की समीक्षा करेंगी। समीक्षा में क्या कुछ निकल कर आता है वो देखना होगा। अगर मैं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात करूं तो वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 27 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली में जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। दिल्ली की बात करूं तो केजरीवाल चुनाव हार गए, सिसोदिया चुनाव हार गए, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। तो देखिए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। जो लोग हारे हैं उन्हें निराश नहीं होना है और मोटिवेट होकर अगला चुनाव उन्हें लड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। कोई जीतता है, कोई हारता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब आप निराश हो जाते हैं। तो इन चुनावों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया क्या करेंगी, आकाश आनंद क्या रणनीति बनाएंगे, क्या कुछ कमी रहेगी, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अब आगे बिहार में चुनाव होने वाला है, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। इन नतीजों से जो सबक लेगा वही आगे बढ़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, चुनाव में लोकतंत्र में हार जीत होती रही थी, इससे निराश नहीं होना चाहिए। कांशीराम जी चुनाव हारते थे और बाबा साहेब भी चुनाव हार गए थे, और अब देखिए बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। तो जो लोग
चुनाव हारे हैं, चाहे वो 400 वोट से हारे हैं, चाहे 14,000 वोट से हारे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हार तो हार होती है, चाहे 1 वोट से, चाहे 50,000 से। तो हारा वही है जो मन से हारा है। तो देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मोटिवेट रहना है, अगला चुनाव जो आएगा उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। बहरहाल, इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? बीएसपी का जो प्रदर्शन हमने आपको दिखाया, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बीएसपी को क्या करना चाहिए, कहां कमी रह गई, आप लोग क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।